हाय गाइस, मैं शाद सर इंग्लिश क्लासेस यहाँ आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आप सबों को ये बता दूं कि आज से पहले मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो हमने डाला था, जो आपको टेंस पे हमने बताया था कि टेंस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और उसको याद करने के लिए हमने दिया था। अगर उसे आप याद कर लिए हैं तो आइए थोड़ा सा जो है टेंस को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको कलेक्ट करना पड़ता है, तो उसी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए कुछ बातों पर हम जो है मंथन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए हम आए हैं आपके सामने फिर से लेकर के एक टॉपिक को जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। यहाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इंग्लिश में लेटर को पढ़ते हैं। व्हाट इज लेटर? तो लेटर को हम जानते हैं, लेटर के बाद हम वर्ड जानते हैं कि व्हाट इज वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं। तो द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। लेटर के ग्रुप को वर्ड कहा जाता है। जैसे CAT कैट, CAT तीन वर्ड्स को मिला करके जो है एक कैट बना है। तो उसी तरह हम जब इन चीजों को जानते हैं तो सबसे पहली बात है कि वर्ड क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम पढ़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे वर्ड के बारे में हम जानते हैं कि आखिर यह वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है। तो इन चीजों को जानते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। वर्ड से जब ऊपर उठते हैं तो हम जानते हैं व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहते हैं। तो सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, जो वर्ड के समूह को हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और वाक्य को मैनली हम 9 कैटेगरी में बांटते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि वर्ड को 9 कैटेगरी में कैसे बांटते हैं। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, एक निगेटिव स्टेटमेंट 2 हो गया, 3 आपका जो है क्वेश्चन का पार्ट्स है 5 हो गया, 3 आपका कमांड है 8 हो गया, और एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो ये आपके पूरी जो है 9 पार्ट्स में जो है हम सेंटेंस को बांटते हैं। और चाहे दुनिया की जितने भी सेंटेंस हम लिख दें वो सारे सेंटेंस इसी 9 के अंदर ही आते हैं, इससे एक्स्ट्रा वो नहीं हो सकता। तो आइए सबसे पहले हम सेंटेंस पे ध्यान देते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो मैंने आपको बताया सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, वर्ड के ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस को सबसे पहले हम यहाँ पे बांटते हैं स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट हम कहते हैं कथन। हम जो कुछ अपना स्टेटमेंट देते हैं उसे पॉजिटिव में देते हैं या निगेटिव में देते हैं। स्टेटमेंट 2 ही तरह के होते हैं, या पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं। जैसे मैं आम खाता हूं, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मैं आम नहीं खाता हूं, निगेटिव स्टेटमेंट है। वह राम है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वह राम नहीं है, निगेटिव स्टेटमेंट है। तो आइए पॉजिटिव स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में बांटे हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक निगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और निगेटिव स्टेटमेंट को हम सिर्फ जो है निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव स्टेटमेंट उसे हम कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट हम कह सकते हैं। तो आइए उससे आगे जब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन वह जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए उसे हम, एक वह क्वेश्चन जिसका उत्तर हम हाँ और ना में दिया जाए उसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। एक वह क्वेश्चन होता है जिसका उत्तर हम WH वर्ड्स में देते हैं, उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि WH वर्ड जो होते हैं 5 होते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई और हु। इस WH वर्ड के इस्तेमाल करके जो हम प्रश्न किसी से पूछते हैं उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। WH क्वेश्चन का आंसर लंबा होता है और यस नो क्वेश्चन का आंसर छोटा होता है। जैसे मैं किसी से सवाल करता हूं, क्या तुम आम खाते हो, तो या तो वह हाँ कहता है या न कहता है, या तो वह यस कहता है या नो कहता है। तो इस तरह के प्रश्न को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिस प्रश्न का उत्तर लंबा दिया जाए उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे तुम क्या खाते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम क्यों जाते हो, तुम कब पढ़ते हो, ये सारे क्वेश्चन जो है WH के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग उसी क्वेश्चन कहते हैं डाउटेबल क्वेश्चन, जिस प्रश्न में हमें यह डाउट हो कि अगला इस चीज काम को किया है या नहीं किया है। इस डाउट में अगर हम हैं तो उस डाउट वाले क्वेश्चन किसी से पूछने के लिए हम क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। फिर आएंगे आगे हम पार्ट्स लेकर के कि आखिर यह क्वेश्चन किस तरह से हम बनाते हैं। फिर आइए जरा हम एक और डिस्कस करते हैं यहाँ पर कमांड।
हम किसी भी कमांड का मतलब होता है किसी चीज पर काबू पा लेना, चाहे वह किसी चीज पर हो, चाहे वह बॉर्डर पे क्यों नहीं हो, चाहे वह बॉर्डर के अंदर अपने देश के अंदर क्यों नहीं हो, चाहे वह हर एक सीनियर जो अपने जूनियर्स के ऊपर जो है कमांड करते हैं। और तो इस तरह से कमांड को हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं, एक ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन। बस किसी पर काबू पाना हो तो बस 3 ही तरह के हम उन पे बात बोल करके उससे हम कमांड पा सकते हैं, एक ऑर्डर, एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन। तो आइए जरा दोस्तों हम देखते हैं, जैसे शिक्षक बच्चों को एक ऑर्डर देता है स्टैंड अप तो बच्चा उठ जाता है, बैठने के लिए कहता है सिट डाउन तो बच्चा बैठ जाता है। तो इसे जो है हम ऑर्डर कहते हैं। रिक्वेस्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी छोटा जो है बड़ों से विनती करता है, प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे कलम दीजिए। व्हाट इज दिस? दिस सेंटेंस इज क्वेश्चन। यह सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन है। तो आगे हम फिर जाते हैं सजेशन। सजेशन बहुत सारे लोग देते हैं, आपको यह काम करनी चाहिए, आपको पटना जाना चाहिए, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, आपको दवा समय पे खानी चाहिए, आपको मछली बैगन अंडा नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर पेशेंट्स को सजेशन देते हैं। दीज ऑल आर सजेशन। तो हम सलाह दे करके भी किसी पर कमांड कर सकते हैं। आइए इससे आगे हम बढ़ते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? हमारे अंदर जो खुशी, हैप्पीनेस और सैडनेस, जो गम आते हैं, उसी को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जरा आइए इन चीजों पर ध्यान दीजिए और पूरी तरह से आप समझ जाइए कि आखिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसा होता है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन जो है बस उसी तरह होनी चाहिए, एकदम पूरी तरह से फोकस होकर के जो है हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं, किसी से कोई भी क्वेश्चन करते हैं या अपने खुशी का एक इजहार करते हैं, हैप्पीनेस का, या अपने सैडनेस का एक इजहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का जो है दरवाजे पे हमने गया, वो काफी उदास है, तो हम वहां पर मुस्कुरा करके बात नहीं करते हैं, अपने फेस का एक्सप्रेशन जो है वो सैड मोड में करते हैं, उदासी मोड में करते हैं। तो उस कंडीशन में जो है हमें काफी अच्छा एक्सप्रेशन करनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा हमें इंग्लिश में यह एक्सप्रेशन मायने रखता है। जबकि आप अगर चाहते हैं कि किसी बड़ी से बड़ी कंपनी में हम काम करें या किसी अच्छे ओहदे पर हम पहुंच जाए, तो वहां पे आपका एक्सप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट रखता है। इस कंडीशन में आप सबसे पहले एक्सप्रेशन को जान ले कि आखिर एक्सप्रेशन होता क्या है। उफ, आई एम वेरी सैड, ओह मैं बहुत उदास हूं, आई एम वेरी वेरी गिल्टी फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी वेरी गिल्टी, मैं बहुत दुख महसूस कर रहा हूं। इन दिस कंडीशन जो है, इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के, हम कभी क्रिकेट खेलते हैं तो हुर्रे आई वॉन दिस मैच, तो वहां पे अपना एक्सप्रेशन को जो है बताते हैं, दिखाते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं एक्सप्रेशन में जो है डाला जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए और लाइक करना न भूलिए। मैं इरशाद सर इंग्लिश क्लासेस आप सबों के लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आया हूं और आगे मैं टेंस पढ़ाऊंगा। इंतजार कीजिए, देखते रहिए मेरे चैनल को, बने रहिए मेरे साथ YouTube चैनल पे इरशाद सर इंग्लिश क्लासेस। दैट्स ऑल, थैंक यू।